नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान दिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 2 करोड़ रुपए का अंशदान। मुख्यमंत्री ने श्री विक्रम सिंह की माता के निधन पर किया शोक व्यक्त। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना प्रदेश में हरित आवरण बढ़ाने में होगी कारगर साबित। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा में बजट सत्र के 12वें दिन की शुरुआत आज प्रश्नकाल से हुई। प्रश्नकाल के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, जो डिमांड 9 है आईजीएमसी की और डिमांड 31 है और डिमांड 32 है, उसमें आईजीएमसी का भी बजट है और टांडा का भी बजट है। डिमांड 31 में भी आईजीएमसी का बजट है और टांडा का भी बजट है। डिमांड 32 में भी आईजीएमसी का भी बजट है और टांडा का भी बजट है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हुआ होगा कि कहीं पैसा आईजीएमसी का, जो माननीय सदस्य का कहने का मतलब है कि आईजीएमसी में ज़्यादा खर्च हो गया होगा और इसलिए टांडा में वो ज़्यादा खर्च नहीं हुआ होगा। तो इस संदर्भ में हम इसके पर आगे देखेंगे। और मैंने पहले ही कहा है कि 1 साल के भीतर हम दोनों मेडिकल कॉलेज को, खासकर आईजीएमसी को और टांडा को, हम अच्छी तरह विकसित करेंगे। लेकिन जो रिपेयर और मेंटेनेंस की बात माननीय सदस्य ने कही है, उस पर हम जरूर गौर करेंगे। दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़ी जो अभी बात उठाई है कि हमारा कांगड़ा जिला का टांडा प्रीमियम हॉस्पिटल है, उसमें एसआरशिप की पोस्टें ही सैंक्शन नहीं है। जितने भी इन्होंने कहा वो पोस्टें ही नहीं है। माननीय सदस्य ने जो कहा पोस्टें सैंक्शन नहीं है तो एसआरशिप हो ही नहीं सकती है। तो ये किसी ने ध्यान ही नहीं दिया अभी तक कि एसआरशिप किसी मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो जितने भी इन्होंने पोस्टें कही है, मैंने अभी विभाग की बैठक बुलाऊंगा और जहाँ जहाँ हो सकेगा तो पहले फेज में कुछ पोस्टों को स्वीकृत किया जाएगा और दूसरे फेज में और पोस्टों को एसआरशिप की स्वीकृत किया जाएगा, क्योंकि पहले तो पोस्टें क्रिएट करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल 20 साल हो गए इस टांडा मेडिकल कॉलेज को, यहाँ एसआरशिप की कोई पोस्ट ही नहीं है, तो वहाँ एसआरशिप वाले आते ही नहीं हैं। और लिफ्ट की उम्र हो चुकी है, उनकी जितनी भी लिफ्टें हैं सारे मेडिकल कॉलेज में, सारी टेक्नोलॉजी को हम देख रहे हैं। सभी का हम आने वाले समय में लिफ्ट का जो टांडा का है उसके रिपेयर के, उनकी नई लिफ्ट लगनी है या उसकी उम्र को बदलनी है, इसके अगर नई लिफ्ट भी लानी पड़ेगी तो उसके पैसे उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। सारे मेडिकल कॉलेज ऑटोनमस है। अगर कोई आरकेएस के माध्यम से कोई अगर थोड़ा बहुत चार्ज लेना चाहता है तो वहाँ का प्रिंसिपल और वहाँ के जो टीचर्स है वो डिसाइड कर दे। हम सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, वो डिसाइड कर सकते हैं आरकेएस के माध्यम से। अगर सैनिटेशन और इसके लिए अगर कोई पैसा खर्च करना पड़ता है मेंटेनेंस के लिए, जो पहले आरकेएस का सिस्टम था, हम सरकार उसमें कोई इसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। और मेडिकल कॉलेज के जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो इसको फैसला कर सकते हैं कि किस चीज़ पर कितना पैसे शुल्क लगा सकते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। जिला चंबा में एनएचपीसी परियोजना के तहत कितने परिवार विस्थापित हुए, इससे संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के तहत अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। माननीय सदस्य ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। बैरासूल प्रोजेक्ट जिसके 40 साल पूरे हैं, हमने आपको बताना चाहूँगा, बैरासील प्रोजेक्ट के लिए हमने एनएचपीसी को चिट्ठी लिख दी है कि ये हमें वापस करो। आप 350 बीघे की जो बात कह रहे हैं, उस मामले में हमने कहा है ये सारे अधिकार वेल्थ जो है हिमाचल प्रदेश की जनता की है। ये पता भी नहीं होगा कि 40 साल उस प्रोजेक्ट के पूरे हो चुके हैं। और मैंने अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर दिए थे कि एनएचपीसी के बारे में क्या एग्रीमेंट है बैरासूल का, उस प्रोजेक्ट को आप टेक ओवर करने के लिए आप एनएचपीसी को लिखे और वो चिट्ठी 1-2 दिन में चली जाएगी। इतने सालों से ये संपदा इनके पास पड़ी है, जहां भी प्रोजेक्ट बने तो वहां एक्स्ट्रा लैंड ले ली गई। बैरासूल तो इससे ज्यादा हो गया, ये तो चबेरा 1 भी 40 साल हो गए। चबेरा 1 भी जितने भी है, किसी भी वर्ल्ड प्रैक्टिस ऐसी है, किसी भी जगह किसी भी प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती है वो 10-12 साल में हो जाती है और 35 और 40 साल के बाद वो वापस उस राज्य को मिल जाता है। जैसे प्राइवेट वालों के साथ हमारा एग्रीमेंट है कि 40 साल बाद हमारा प्रोजेक्ट हमको वापस मिलेगा।
एनएचपीसी के साथ सिर्फ ये है कि 12% फ्री रॉयल्टी मिलेगी, परपेचुइटी पर चले गए हैं, यानी कि जिंदगी भर जब तक प्रोजेक्ट रहेगा उनका रहेगा, और हिमाचल और चंबा के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। तो इस अधिकार की लड़ाई इस व्यवस्था परिवर्तन के तहत हम लड़ रहे हैं और हमने पहला चिट्ठी उनको भेज दी है। दूसरा, 380 बीघे जो जगह की बात है, इस बारे में भी स्टडी करने की जरूरत है। बहुत बड़ी बात आपने कही है। हमारे पास अपने पास तो लैंड नहीं है, और इनके पास इन्होंने एक्स्ट्रा लैंड उस समय जब हमारा प्रदेश ज़्यादा विकसित नहीं था, उस समय उन्होंने कम रेट कितने हजारों किसानों की लैंड को ले रखा है, यहाँ भी ले रखा है, बीबीएमबी में भी ले रखा है, हर जगह प्रोजेक्टों की लैंड ज़्यादा है। इस बारे में भी हमारी सरकार गहन अध्ययन करके कानूनी राय लेकर जो भी होगा हम इस पर आगे बढ़ेंगे। सीएमडी मुझे 2-3 बार मिले, 3-4 बार मिले, मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ। वो कह रहे थे कि एक हमारा डूगर का प्रोजेक्ट है, उसको हमको दे दीजिए। मैंने उनको भी स्पष्ट कहा, और कई कॉर्नर से उनका प्रेशर्स आया। जो डूगर का प्रोजेक्ट है 500 मेगावाट, मैंने कहा कि आप हमारी शर्तों पर 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं तो ठीक है, 12, 18, 30% देते हैं तो ठीक है। पिछली सरकार ने क्या किया कि उसको 12% पर देकर लाइफ लॉन्ग दे दिया है, तो उस प्रोजेक्ट को हम कैंसिल कर रहे हैं और सीएमडी को हम पूछेंगे। और जो और प्रोजेक्ट है, एसजेबीएनएल भी है, सब जगह हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई की शुरुआत हमने की है। ये लड़ाई युवा आने वाले समय में 10-15 सालों तक लड़नी पड़ेगी, तब हमारे को अपना अधिकार मिलेगा, और इस लड़ाई को हमने लड़ना शुरू किया है। और मैं आपको दावा करता हूँ कि जो प्रोजेक्ट हमारे, जिसकी चिट्ठी हमने मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, मैंने कहा था कि हम 12, 18, 30 पर अगर हमने आप सहमत नहीं है, हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं। इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हम उन प्रोजेक्टों को टेक ओवर करने जा रहे हैं, ताकि हम हिमाचल की संपदा को बिकने से बचाए। और जो बहरासूल और चमेरा वन का जो आपने भी ध्यान में लाया कि चमेरा वन के भी 40 साल है, उसके लिए हमने उनको चिट्ठी लिखेंगे और वो अपना जवाब देंगे। उसके बाद जो कानूनी राय लेकर अगर लड़ना होगा, हम उस लड़ाई को भी लड़ेंगे। जो एक्स्ट्रा भूमि है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी प्रोजेक्टों में एक्स्ट्रा भूमि है, हजारों बीघे एक्स्ट्रा भूमि है। आज एक पुल बनाना है, हमने क्या बीबीएमबी के वहाँ पुल बनाना है, तो उसकी परमिशन हमको वहाँ से लेनी पड़ती है। पानी हमारा, पानी के लिए परमिशन हमको लेनी पड़ती है। वेल्थ हमारी है, परमिशन उनसे लो। तो इन सब दिशाओं में हमारी लड़ाई चल रही है, और मैं पिछले 1-1.5 साल से लगातार इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। अभी हमें कुछ सफलता मिली है, अभी मैं आने वाले समय में वो भी मैं आपको बताऊंगा। उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को 2 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। ये चेक हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अंशदान जरूरतमंदों को राहत प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री विक्रम सिंह की माता श्रीमती सुदेश देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। वे 83 वर्ष की थी। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। हरी भरी वन भूमि हिमाचल की पहचान है। वनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राज्य सरकार प्राथमिकता से कार्य कर रही है। ग्रीन हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने में मील पत्थर साबित होगी राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रस्तुत बजट में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना कार्यान्वित करने की घोषणा की गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास व ग्रीन हिमाचल के सपने को साकार करने के उद्देश्य से वन क्षेत्र के विस्तारीकरण के विभिन्न कार्यक्रम को नया रूप दिया गया है। 2025-26 के लिए 5000 हेक्टेयर का वृक्षारोपण लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें जंगली फलों के पौधों और अन्य फलदार पेड़ों के पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी सरकार ने यह पहल की है। इससे न सिर्फ वन क्षेत्र में जैव विविधता आएगी, बल्कि बंदर व अन्य जीवों को आबादी में आने से रोका जाएगा। वन प्रबंधन तथा वन क्षेत्र विस्तार में समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु मैं राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। योजना के तहत युवक मंडलों, महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को बंजर भूमि पर वृक्ष, फलदार और अन्य उपयोगी पौधों के वृक्षारोपण और उनकी सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। समूहों को 1 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक का क्षेत्र पौधारोपण क्षेत्र प्रबंधन के लिए दिया जाएगा।
योजना के तहत 2 हेक्टेयर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पहले वर्ष में इन समूहों को 2,40,000 रुपए फलदार और अन्य वृक्षों को लगाने तथा संबंधित कार्यों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे। 5 साल तक पौधों की जीवित प्रतिशतता 50% या इससे अधिक होने पर दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष तक वार्षिक 1 लाख रुपए और 50% से कम जीवित प्रतिशतता पर उसके अनुसार प्रोत्साहन और संरक्षण राशि प्रदान की जाएगी। पौधारोपण और वन संरक्षण के लिए प्रति समूह 6,40,000 की राशि मिल सकेगी। वन क्षेत्रों को जियो टैग करके ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाएगी। इस बजट में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं राज्य के अधिक क्षेत्र में हरित आवरण बढ़ाने में कारगर साबित होंगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।